वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, फाइन होंगे, घर पे सेफ होंगे। आज का जो टॉपिक है मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑल्सो इंग्लिश, दैट इज़ ऑफ इनविटेशन राइटिंग। हम सभी कितना खुश हो जाते हैं जब भी हमारे घर इनविटेशंस आते हैं, खासकर इनविटेशंस ऑफ वेडिंग या किसी भी बर्थडे इनविटेशन, कोई भी इनविटेशंस आता है तो एक नया क्रेज हो जाता है। तो एक मेरा फ्रेंड मुझे बोला कि मैं गौरव तेरे फंक्शंस पे नहीं आ रहा। क्यों? मैंने कहा क्यों नहीं आ रहे? कहते तूने मुझे इनवाइट नहीं करा। इनवाइट इन द सेंस मैंने उसे एक रिटन इनविटेशन नहीं भेजा दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग। तो मैंने उसे बोला भाई मुझे लिखना ही नहीं आता था। कहते तू तो सीख ले कम से कम लिखना। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगा। तो आज ये इनविटेशन राइटिंग वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली वैसे तो 12th क्लास में आता है। 12th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इनविटेशन राइटिंग का। लेकिन जनरली वैसे भी आपको इनविटेशन लिखना आना चाहिए, बिकॉज इन योर फ्यूचर लाइफ यू हैव टू राइट एन इनविटेशन फॉर योर मैरिज और एनी अदर ओकेजन दैट यू आर हैविंग। सो आज मैं आपको बताता हूँ पहले इनविटेशन के मार्क्स और टाइप्स कितने होते हैं, भी किस तरह से आपको अपना इनविटेशन लिखना है। सो हेयर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट इज किस किस चीजों के क्या क्या मार्क्स है पहले जाते हैं। फॉर्मेट 1 मार्क, कंटेंट 1 मार्क, एक्सप्रेशन 1 मार्क्स। ये 3 नंबर के हम तीनों डिवाइड कर दिए हैं। अब बात आती है आपके इनविटेशन आते किस तरह से हैं। एक तो होता है आपने खुद इनवाइट करना है यानी एक्सेप्ट गिविंग का, और एक होता है एक्सेप्टिंग का। भी आपने किसी को इनविटेशन भेजा है और वो आपको रिप्लाई देगा, या तो वो आएगा या वो नहीं आएगा। और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल इन्विटेशन क्या होता है? जहां पर मुझे कुछ सुटेबल वर्ड्स यूज करने होते हैं और जहां मुझे फॉर्मली जो है लोगों को इनवाइट करना होता है। जहाँ मतलब अब इनफॉर्मल में तो मैं किसी को भी बोल दूंगा भाई तू आ जाओ मेरी शादी पे या जो भी है। लेकिन फॉर्मल में जहां पर आपको लगे कि आपका इन्विटेशन रिटर्न में देना क्या है जरूरी है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल इन्विटेशन। तो अब क्या क्या चीजें जो है आपको ध्यान रखनी होती है जब आप फॉर्मल इन्विटेशन दे रहे होते हो, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कार्ड फॉर्मेट। आपको वेडिंग कार्ड बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे। सपोज क्वेश्चन आता है कि आपको एक वेडिंग कार्ड बना के दिखाना है, तो कार्ड का फॉर्मेट इन्विटेशन कैसा है? सबसे पहले आपने क्या लिखना है कार्ड फॉर्मेट में? भाई जो बुला रहा है, जो खर्चा कर रहा है, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द होस्ट। भाई चाहे वो स्कूल लेवल से है तो प्रिंसिपल कर रही होगी या जो भी है, नहीं तो जो मिस्टर एंड मिसेस जो भी अंकल आंटी जो खर्चा कर रहे हैं। उसके बाद वो अपना स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस बताएंगे भी किस तरह से वो आपको इनवाइट कर रहे हैं। फिर ओकेजन बताएंगे कि क्या ओकेजन है, अभी बर्थडे है, वेडिंग है या रोका सेरेमनी है, जो भी है। उसके बाद डे एंड डेट डिसाइड करेंगे भी कब होगा उनका ये फंक्शन। उसके बाद बताएंगे भी कहाँ पर आना है आपको, वेन्यू क्या होगा। फिर अगर उस फंक्शन पे कोई स्पेशल गेस्ट होगा तो उसके बारे में। और ये जो कार्ड हम लिखते हैं ना, जो वेडिंग कार्ड होता है, खासकर ये सेंट्रल लाइंड होता है। मतलब आप इसको साइड और लेफ्ट और राइट साइड में लिखोगे, सेंटर में लिखी जाएगी मोस्ट ऑफ द वर्डिंग्स जो है इसकी। तो होप सो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे क्या क्या चीज मैंने डिस्कस करी है। सबसे पहले तो नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द होस्ट, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस, ओकेजन, इवेंट, डे एंड डेट, वेन्यू, प्लेस, स्पेशल गेस्ट, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अब बच्चे कहते हैं होस्ट कैसे लिखते हैं या क्या वो होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि होस्ट के नेम कैसे लिखे जाते हैं, नेम ऑफ डेजिग्नेशन कैसे लिखी जाती है। सपोज अगर स्कूल की तरफ से कोई एनुअल मीट के लिए कोई इनविटेशन जा रहा है, कोई फंक्शन के लिए जा रहा है, एनुअल फंक्शन के लिए, तो ऊपर होस्ट की हेडिंग इस तरह से आएगी, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड द स्टूडेंट ऑफ द XYZ पब्लिक स्कूल जो है आपको इनवाइट कर रहा है, तो यहाँ पर होस्ट ये हो जाएगा। अदरवाइज ये लिख देंगे मिसेस स्नेहा एंड मिस्टर राजीव बेनीवाल। अगर कोई पेरेंट्स जो है वो इनवाइट कर रहा है, पेरेंट्स होस्ट है, या किसी क्लब के कोई मेंबर्स हैं तो वो आप मेंबर्स का नेम डाल सकते हो। अब लाइन क्या लिखी हुई आती है, नाम तो बता दिया भाई आपको ये इन्वाइट कर रहा है। अब वो किस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन मैं एक कॉमन लाइन बता देता हूँ जो आप यूज कर सकते हो, बहुत ईजी भी लाइन है ये। क्या लिखोगे? मिसेस स्नेहा एंड मिस्टर राजीव बेनीवाल रिक्वेस्ट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द वेडिंग सेरेमनी और योर रोका बर्थडे ऑफ देयर सन और डॉटर। जिस भी तरह से वो आपको इनवाइट करना चाहते हैं। देयर आर मैनी काइंड ऑफ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन दैट कैन बी यूज इन इनविटेशन. So this is a very common line that you can use in the invitation. Let's move some other standard expressions.
Here you can see the some other expressive lines भी किस तरह से वो और अदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। बुलाना ही है, बुलाने का तरीका अब अलग अलग हो सकता है। भाई बोलो शादी में जरूर आना है, ब्याह में जरूर आना है, तो नहीं तो नाराज हो जाएंगे, इस तरह की जो वो होती है। लेकिन इसको इंग्लिश में जब हम लिखते हैं ना, तो वो कुछ वर्ड्स अलग से होते हैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ हम यही देखते हैं, क्वार्टरली इनवाइट्स टू देयर वट एवर द इवेंट इज, या हम इसको इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, लाइक रिक्वेस्ट, वो आपकी कंपनी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग सेरेमनी ऑफ देयर सन और डॉटर, और यू कैन यूज द क्वार्टरली इनवाइट्स यू देयर वट एवर द इवेंट इज, भी उनका बर्थडे है, रिंग सेरेमनी है, जुबली है, सिल्वर जुबली है, जो भी इवेंट है। तो ये इस तरह की एक्सप्रेसिव लाइन्स है जो आप यूज कर सकते हो। यू कैन चूज वट एवर यू वॉन्ट टू चूज, आई हैव गिवन यू द ऑप्शंस। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मेरे सेंटर पे एक बच्चा है जो सारा दिन शादी करता रहता है, तो मैंने ना वेडिंग कार्ड उसी का ही बनाया है फॉर एग्जांपल, वैसे उसको दिखाने के लिए, इट्स जस्ट फॉर अ फन। तो फॉर्मेट ऑफ वेडिंग कार्ड, किस तरह से जो है आप वेडिंग कार्ड बना सकते हो, तो उसका फॉर्मेट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट एज यू कैन सी, सेंट्री लाइन लिखा हुआ मैंने सारा, कहीं पर भी कुछ गड़बड़ नहीं की। आप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसको बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मिसेस निर्मला एंड मिस्टर जगबीर सिंह रिक्वेस्ट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द वेडिंग सेरेमनी ऑफ देयर सन। यहाँ पर आप लिख सकते हो अगर लड़के की तो लड़का, अदरवाइज लड़की का जो भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। अंकित बेनीवाल विद अनुष्का, यहाँ लड़का और लड़की दोनों का नाम बता दोगे, और बर्थडे सेरेमनी में तो एक का ही होगा, दो का थोड़ी होगा। डॉटर ऑफ मिसेज एंड मिस्टर सुरेंद्र नैन, आपने इवेंट होस्ट बता दिए यहाँ पर कि होस्ट कौन है, मिसेज निर्मला एंड मिस्टर जगबीर सिंह है। इवेंट बता दिया कि वेडिंग सेरेमनी है, और वेडिंग सेरेमनी किसकी है वो भी बता दिया आपने। और अब बताना है आपको सबसे इंपॉर्टेंट भी, डेट कब है, भी कब आए अगले खाना खाने। तो सैटरडे को है ये जो इवेंट होगा, सैटरडे मई 23, 2021 को लिखा हुआ है। अच्छा, कितने बजे आए वो बताना पड़ेगा, टाइम वगैरह का जो भी डिस्क्रिप्शन है, लाइक रात डिपार्चर कब होगा और डिनर कब होगा, और सब अब ये तो बता दिया। उसके बाद लास्ट आपने बताना है कि ये इवेंट होगा कहाँ पर, लाइक होटल ग्रैंड स्टार सेक्टर 16 हिसार, मैंने यहाँ पे इवेंट डाला हुआ है इस जगह पर। तो आपको ये सारी चीजें जो है इसमें बतानी है। होप सो आपको एक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब आप मुझे अपनी अपनी वेडिंग का एक कार्ड बनाकर भेजेंगे, ठीक है, सो दैट आपके लिए लर्निंग इजी हो जाए। वी आर मेकिंग इट वेरी लर्नेबल थिंग्स फॉर यू, और होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ भी आ रही हैं और आप इनको फॉलो भी कर रही हो। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो रेगुलरली मिलती रहे। थैंक यू।